आज हम इयत्ता 5वीं कक्षा के लिए पाठ 12वां विषय हिंदी, पाठ का नाम है बचत। देखो बच्चों, दिन ब दिन दुनिया की आबादी बढ़ रही है, दुनिया की ज़रूरतें बढ़ रही है और ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए सभी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें उसके बारे में सोचना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और हमें आगे चलकर भविष्य में ये चीज़ें कम पड़ सकती है, इनका टुकड़ा हो सकता है और हम भूखे मर सकते या कोई समस्या हमारे लिए पैदा हो सकती है। इसके बारे में हमें सोचना है। पाठ 12वां जो है विषय हिंदी के लिए 5वीं। देखो, हमें किन किन चीज़ों की बचत करनी है। ये सिर्फ पाठ नहीं पढ़ना है, आचरण में वास्तव में हमें इनकी प्रत्यक्ष बचत करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है अन्न। अन्न का मतलब है जो हम खाते हैं वो अनाज और सभी जो हमारे खाने के लिए उपयुक्त चीज़ें हैं, जितनी आवश्यक है उतने ही खाना चाहिए। हम शादी में देखते हैं, कोई समारोह में देखते हैं, लोग ज़्यादा अन्न लेते हैं और उतना खाते नहीं है, बाद में वह अन्न फेंका जाता है। तो समझो ये अन्न की बर्बादी है, अन्न की ये नुकसान है और ये नुकसान करना हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए हमें अन्न की बचत करनी है। पहले चित्र में यहाँ देखो, यहाँ जो 5 चित्र है, पहला चित्र है अन्न बचत का संदेश देने वाला। अन्न हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उनको जितना चाहे, हमें ऐसा तो नहीं कहा जाता है कि तुम भूखे रहो, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि तुम भूख से ज़्यादा मत ले लो और अन्न को फेंका मत करो। अन्न ही हमारा परमेश्वर है। दूसरी जो चीज़ बताई गई है यहाँ, वह है जंगल। जंगल यानी कि वन संपत्ति। बच्चों, हम जंगलों का अपरिमित नुकसान कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं और इससे क्या हो रहा है समझो, हम पेड़ काटते हैं लेकिन लगाते नहीं है। हमें बार बार ये प्रबोधन करना पड़ता है, ये इसकी लोगों को जानकारी देनी पड़ती है कि देखो, जब जंगल कम हो जाएंगे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, बारिश कम हो जाएगी। यदि बारिश कम हो जाएगी तो हमें सूखे का सामना करना पड़ेगा और सूखे का सामना हम करना पड़ेगा तो हमें बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ती है और इसीलिए हमें जंगल को बचाना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। देश बचाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष बचाओ, खुद को बचाओ, इस प्रकार का प्रबोधन हमें करना पड़ता है। पर्यावरण समारोह हमें लेने पड़ते हैं, वृक्षारोपण समारोह हमें लेने पड़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये समारोह लेते हैं लेकिन पेड़ नहीं लगाते हैं। जिस प्रकार अन्न की बचत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जंगल की बचत भी महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ हमारे लिए है बिजली। देखो, हमारे कुएं, हमारी खेती, इसीलिए हमें कोई बिजली पर चलने वाली मोटर चलानी पड़ती है।
घर में हम बहुत सारे कामों के लिए, जैसे मिक्सर, गीज़र, हीटर, शेगड़ी के स्वरूप में हमें बिजली की ज़रूरत होती है। लेकिन बिजली पानी से पैदा होती है, और बिजली भी एक ऐसी चीज़ है, जब पर्यावरण कम हो जाएगा, जंगल कम हो जाएगा तो बारिश कम हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगा तो पानी कम हो जाएगा, पानी कम मिलेगा तो बिजली बनाना बड़ी मुश्किल है, और बिजली भी ख़त्म हो सकती है। एक दिन हमें बिजली के सिवा फिर जीना पड़ेगा। इसीलिए हम घर में देखते हैं, हमारे घर में चलने वाले फैन, घर में चलने वाले बल्ब, घर में चलने वाले कई चीज़ें ऐसे होती है कि हम चलने रहते देते हैं। चलो, दिन उजड़ आया तो भी हम इसकी स्विच बंद नहीं करते हैं। घर में कोई नहीं तो भी टीवी चलती रहती है। इस प्रकार बिजली की नुकसान करना भी बच्चों हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए बिजली बचाना, अन्न बचाना, खुद को बचाना, जंगल बचाना, सृष्टि को बचाना, और बिजली बचाना, सुविधा को बचाना है। आगे चलकर हमें चौथी चीज़ का बचत करनी है, और वह चौथी चीज़ है पानी। एक बूंद पानी इंसान को एक दिन जिंदा रख सकता है। इतना पानी महत्वपूर्ण है। हम बाथरूम में चलते हैं क्यों, कोई और कामों के लिए पानी का उपयोग करते हैं, तो हम जितनी ज़रूरत है उनसे कई ज़्यादा पानी हमसे चला जाता है नीचे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। हम पानी के नल कभी कभी पूरे बंद नहीं करते हैं। हम हमारा काम करते, आधा नल चालू छोड़ के हम आगे चले जाते हैं। ये बुरी आदत है। पानी हमारे लिए बहुत बड़ी अत्यावश्यक संपत्ति है। उसी की बचत करना बहुत ज़रूरी है। पानी बचाएंगे तो सृष्टि बच जाएगी, आप खुद बच जाएंगे। और यदि ऐसी कल्पना करो बच्चों कि पानी हमको 8 दिन के लिए पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जान चली जाएगी। तो पूरी सृष्टि में यदि पानी का सूखा हो गया, पानी का टुकड़ा हो गया, पानी मिलना बंद हो गया तो क्या होगा? तो हमें आज एक प्रतिज्ञा लेनी है इस पाठ पढ़कर, बचत पाठ को पढ़कर। हमें अन्न बचत करनी है, हमें जंगल की बचत करनी है, हमें बिजली की बचत करनी है, और हमें पानी की बचत करनी है। और भी एक बचत करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो है कागज़, पेंसिल। देखो, आपकी काफ़ी नोटबुक देखो, हम कितनी अच्छी तरह से लिखते हैं, कितने पेज उनके हम आधे लिखे आधे कोरे छोड़ देते हैं। ये तो बहुत बुरी आदत है। और पेंसिल ये लिखते हैं, फिर उस पर घिसते हैं, फिर लिखते हैं, फिर घिसते हैं। नोटबुक के पीछे वाले कितने पेज हम कुछ भी अंट संट लिखते हैं और फाड़ के फेंक देते हैं। ये भी हमारे संपत्ति का नुकसान है। ये बुरी आदत है। पूरी तरह उस पर लिखना चाहिए, अच्छी तरह लिखना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही पेज का पन्नों का उपयोग करना चाहिए, उतने ही पेन का उपयोग करना चाहिए। याद रखो कि हर कागज़ और पेंसिल के लिए हमारे माता पिताजी के पैसा खर्च होता है, और हर कागज़ और पेंसिल के लिए वृक्षों की कटाई की जाती है, तब वे बनते हैं। तुम जितना उनका नुकसान करोगे उतने वृक्ष ज़्यादा काटे जाएंगे और पर्यावरण का नुकसान होगा। और हमें छठी चीज़ है जिनकी बचत करना अत्यावश्यक है, और वह चीज़ है पैसा। ये 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तुम पैसा बचाओगे तो धनवान हो जाओगे। चाहे जितना पैसा खर्च मत करो, उनको पाने के लिए श्रम करने पड़ती है, माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। तो थोड़े थोड़े बचाओ,
बचा कर रखो। वो बचाने बचाए गए पैसा आपको किसी आपत्ति से बाहर निकालेगा, आपको धनवान बनाएगा। और ये 5 चीज़ें इसीलिए हमें बचत करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है अन्न, दूसरी है पानी, तीसरी है पैसा, चौथी है कागज, पेंसिल और बिजली। यदि तुम्हारे मित्रों के साथ बैठे हो तो इन 5 चीज़ों की बचत के बारे में चर्चा करो। क्या बचत करने से क्या फ़ायदा होगा और इन चीज़ों की बचत कैसी होगी, इसके बारे में सोचो। और एक संकल्पना उन मित्रों के साथ उस पर चर्चा करो। यदि पानी न हो तो क्या होगा। और इस प्रकार ये महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें ज़्यादा कोई पन्ने तो इस पेज के नहीं लिखे हैं, सिर्फ 5 चित्र है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें इस पाठ से मिलता है। आगे चलकर पहचान हमारी भाग 2 है। यहाँ जो चित्र दिखाई देते हैं इनको पढ़ो, यानी कि इनका प्रकट वाचन करो, जोर से पढ़ो। एड़ी, ऐरावत, यज्ञ, एकता, ऐनक, वन, तराजू, विज्ञापन, मेज, बैल, ओढ़नी, गाजर, गुड़हल, ओखली, गढ़, औरत, झरोका, सरोता, औजार, झरना, सहीजन। और ये नीचे दिए गए चौखट में जो शब्द है वो भी पढ़ने हैं। और ये चित्रों के नीचे वाले शब्द और इस चौखट में दिए गए शब्द, इनको हमें हमारी नोटबुक में लिखना है। पढ़ो। जल, एक, गढ़, वह, और, कमल, करतल, अनपढ़, जगमग, अचरज, आजकल, ऐसा, काला, पीला, झाड़ी, लीची, चातक, अज्ञात, एकता, पपीता, सुदूर, शहतूत, अनुसूची, कुतूहल, मेवे, जैतून, थैले, टोपी, दौड़ो, तौलो, कचौड़ी, कैकई, वैदेही, शैलेश, कैनेडी, चौकोर, नवरोजी, चौकोन। इस प्रकार ये पढ़कर अपने नोटबुक में लिखो और इसे भी देखो। जोर से पढ़ो और नोटबुक में लिखो। ऋषभ, वृक्ष, ऋण, षटकोण, भवन, क्षमा, अंबर, अंगूठी, आटो, अंतरिक्ष, बकरी, अंगीठी, ऑक्टोपस, श्रवण यंत्र, धनुष, प्रातः, श्रवण कुमार, संगणक, समाचार पत्र, धनादेश। इन शब्दों को पढ़कर अपने नोटबुक में लिखो। और ये नीचे दिए गए शब्द है पढ़ो। तब, क्षण, अंग, श्रम, धन, मठ, सत्र, ऑन, ऑफ, आँख, अतः, नमः, नयन, ऋषभ, बॉल, हॉल, बौनो, बाजरा, तालाब, बिहारी, बेचैन, त्रिवेणी, अमृत, चूड़िया, अनुकूल, वांग्मय, षटकार, बंटी, कंघा, अंडा, पंप, पंख, कंठ, पंछी, अंजीर, अंकिता, अचंभा, अंगूर, बंधन, गुंफन, झंझावात,
पंढरपुर ये शब्द पढ़कर जैसे थे अपने नोटबुक में लिखने हैं और बार बार पढ़ने हैं। पहले हमें बचत के बारे में हमने देखा है, किन चीज़ों की बचत करनी है, अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल और बिजली। और बाद में इन शब्दों को पिक्चर देखने के साथ पढ़ना है और अपने नोटबुक में लिखना है। इसी प्रकार यह 12वां पाठ 5वीं हिंदी के लिए बार बार पढ़ो, लिखो और इस विषय पर जरूर चर्चा करो। यदि पानी न हो तो क्या होगा, और वह चर्चा अपने नोटबुक में हिंदी भाषा में लिखने का प्रयास करो। धन्यवाद।